सहाबी रसूल है हजरत सासा बिन नाजिया रदी अल्लाह ताला अन्हु। इस्लाम कबूल करने से पहले भी आपके पास बहुत माल था, बड़े मालदार शख्स थे। आपकी हवेली में अक्सर मुसाफिर कयाम किया करते थे। एक ऐसा घर जहां से हर साइल को कुछ न कुछ खाने को अता कर दिया जाता। हजरत सासा बिन नाजिया ने जब इस्लाम कबूल किया, दरवाजे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तशरीफ ले आए। हुजूर ने कलमा पढ़ाया तो अर्ज करने लगे कि ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर ज़माने जाहलियत में इस्लाम कबूल करने से पहले जो मैंने नेकियां की थी, क्या अल्लाह मुझे उन नेकियों का भी अजर अता करेगा? कुर्बान जाऊं मुस्तफ़ा करीम आका ने पूछा, तूने कौन सी नेकी की है? तो हजरत सासा बिन नाजी अर्ज करते हैं, महबूबा, एक रोज मेरे 2 ऊंट गुम हो गए थे। मैं अपने तीसरे ऊंट पे बैठा और अपने 2 ऊंटों की तलाश में निकल गया। जंगल की दूसरी तरफ निकल गया जहां पुरानी बस्ती थी, तो वहां एक शख्स बैठा ऊंटों को चरा रहा था। मैंने जाकर कहा कि ये 2 ऊंट तो मेरे हैं। तो वो कहने लगा कि ये बस चरते चरते आकर इसमें शामिल हो गए थे, अगर तेरे हैं तो तू ले जा। इतने में उसने पानी भी मंगवा लिया, खजूरें भी मंगवा दी। मैं बैठ गया और पीछे से एक बच्चे की रोने की आवाज आने लगी, एक नौमौलूद बच्चा। उसने फौरन से पूछा, बेटी आई है कि बेटा? तो मैंने फट से पूछ लिया कि अगर बेटा आएगा तो क्या करोगे, और अगर बेटी आई तो क्या करोगे? तो कहने लगा कि अगर बेटा आएगा तो कबीले की शान बढ़ाएगा, लेकिन अगर बेटी आई तो उसे जिंदा दरगो कर दूंगा। मैं अपने दामाद का गुस्सा मोल नहीं ले सकता, मेरे कबीले की बड़ी बेइज्जती होगी। अस्तगफिरुल्लाह, ये ज़माने जाहलियत की बात है। हमारे बेटियों का हौसला देख ले दुनिया, हम उनके सामने बेटे दुआ में मांगते हैं। तो हजरत सासा कहते हैं कि महबूबा, मेरा कलेजा फटने लगा, मेरे दिल में रहम आ गया। मैंने उसे कहा कि अच्छा फिर पता करो कि बेटी आई है कि बेटा? उसने जब पूछा तो बताने वाले ने बताया कि बेटी आई है। तो मैंने फिर पूछा कि तुम वाकई इसे जिंदा दफन करोगे? तो वो कहने लगा कि हाँ, मैं इसे जिंदा दफन कर दूंगा। तो मेरे दिल में रहम आ गया। नबी खुदा, मैंने उसे कहा कि तू ऐसा कर, ये बेटी दफन न कर, ये बेटी मुझे दे दे। तो वो कहने लगा कि बदले में तू हमें क्या देगा? तो मैंने कहा कि तू मेरे ये दोनों ऊंट रख ले, ये बेटी मुझे दे दे। तो वो कहने लगा कि नहीं, 2 नहीं, जिस पे बैठ के तू आया है ये ऊंट भी लूंगा। इमाम तिबरानी ने इस वाक्य को तिबरानी में नकल किया है। तो मैंने उस शख्स से कहा कि अच्छा ऐसा करो कि तुम कोई शख्स मेरे साथ रवाना करो जो मुझे हवेली तक छोड़ दे, और वापसी पे ये तीसरा ऊंट भी मैं उसके हवाले कर दूंगा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने 3 ऊंट देकर उस बच्ची को अपने साथ हवेली में ले आया, अपनी कनीज के हवाले कर दिया। वो उसे दूध पिलाती, खजूर नरम करके खिलाती। मुझे जब फुर्सत मिलती मैं उसके पास चला जाता। महबूबा, वो बच्ची मेरी दाढ़ी के साथ खेलने लगती, मेरे सीने के साथ लग जाती, मुझे प्यार करती, और मुझे इसका इतना लुत्फ आने लगा, इस नेकी में इतना मजा आने लगा कि मैं फिर बच्चियां तलाश करने लगा। कौन कौन से कबीले हैं जो बच्चियों को जिंदा दफन करते हैं? मैं उन कबीलों में जाता, 3 ऊंट देता और बच्ची को अपने पास ले आता। और इस वक्त दो आलम के ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस वक्त महबूबा मेरी हवेली पे 360 बच्चियां हैं जो खेल रही हैं, परवान चढ़ रही हैं। इतने में हुजूर के चेहरे की तरफ देखा तो हजरत सासा बिन नाजिया रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, हुजूर के चेहरे का रंग बदल गया था। मुस्तफ़ा करीम आका की दाढ़ी मुबारक से आंसू के कतरे टपक रहे थे। हर दामनी पे शेख हमारी न जाइयो, दामन न छोड़ दें तो फरिश्ते वजू करें। इतने शफीक आका हैं। हुजूर ने आगे बढ़कर मुझे सीने लगा लिया, मुझे सीने लगा के प्यार किया और कहने लगे कि ये तुझे अल्लाह ने इनाम ही तो दिया है, ये तेरी उन नेकियों का सिला ही तो है कि तुझे दौलत ईमान से सरफराज कर दिया है, अल्लाह ने तुझे कबूल कर लिया है। कुर्बान जाऊं। और फिर हुजूर ने फरमाया, ये तो वो इनाम है जो अल्लाह ने तुझे दुनिया में दिया है, एक वो इनाम है जो कल कयामत के रोज अल्लाह तुझे अता करेगा। कुर्बान या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेटियों से प्यार कीजिए, ये हुजूर की सुन्नत है।